हेलो एवरीवन, आप लोगों के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षाएं आने वाली हैं। अप्रैल के अंदर आप लोगों का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम लगने वाली है। अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड है, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या फिर आप लोगों ने रिवीजन भी आप लोगों ने नहीं किया है। मतलब आप लोगों के पास में अभी ऐसा कंटेंट नहीं है जिससे कि आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अच्छे नंबरों से पास हो सके। आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं, क्योंकि आप लोग भी ढूंढ रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जिन्हें पढ़कर हमारा बीएससी नर्सिंग जो सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर वो आखिर क्लियर हो जाए। मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की वीडियो डाल दी है। हमारी सेकंड वीडियो रहने वाली है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। अगर आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गैस पेपर, ये सारी के सारे लेने हैं, इनकी थ्योरी लेनी है, इनके क्वेश्चन लेने हैं इंपॉर्टेंट, जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, मात्र 249 के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप बीएससी नर्सिंग इसके पहली बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके आंसर्स, ठीक है। दूसरी चीज पीवाईक्यू प्लस उनके आंसर प्लस वीडियो सॉल्यूशन, अगर ये सारी की सारी चीज आप लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो मात्र 249 के अंदर मिलने वाले हैं। मिलेगा कहां? हमारा एप्लीकेशन है साइंस क्लब दौसा। टीम से कहूंगा एक बार हमें दिखा दो भाई कि साइंस क्लब दौसा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को वाइटल बैच, कौन सा वाइटल बैच परचेज करना है। अगर दिक्कत आ रही है, नंबर दे रहा हूं 9828306559, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप हमारा वाइटल बैच ले सकते हैं मात्र 249 के अंदर। कितना? मात्र 249 रुपए के अंदर। चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशियो साइको के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सोशियो साइको के इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो सिर्फ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स कहां मिलेंगे? मात्र 249 में। हमारा एप्लीकेशन है साइंस क्लब दौसा, वहां पे सोशियोलॉजी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। पहले सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर्स की बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि सोशियोलॉजी क्या होती है। आखिर डेफिनेशन बताइए हमें सोशियोलॉजी की। दूसरी चीज सोसाइटी की डेफिनेशन। तीसरी चीज कम्युनिटी क्या होती है या किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों को। कल्चर क्या होता है, कल्चर की डेफिनेशन आप लोगों को बतानी है। सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बतानी है। मतलब डेफिनेशंस आप लोगों को हर एक चैप्टर जो है उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और एक नहीं कम से कम 2 डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तब जाके आप लोगों का एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ। अगला क्वेश्चन, फैमिली क्या है, फैमिली की डेफिनेशन। उसके अलावा जॉइंट फैमिली क्या है, उसकी। न्यूक्लियर फैमिली क्या है, उसकी। इसके अलावा सोशियोलाइजेशन क्या होता है वो आपको बताना है। इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। तो ये मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि वेरी शॉर्ट है, और ये हर बार एग्जाम में आप लोगों से पूछता है, हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। अगर आप इनको पढ़कर जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सोशियोलॉजी और नर्सिंग के बीच में क्या संबंध है, यानी कि नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी का क्या महत्व है, या सोशियोलॉजी को नर्सिंग से हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे जोड़ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। सोसाइटी के प्रकार, सोसाइटी के कितने प्रकार होते हैं उनको लिखना है, प्लस उन प्रकार के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताना है। ठीक है ना? इसके अलावा कम्युनिटी की विशेषताएं, सबसे पहले बताना है कि कम्युनिटी क्या होती है, फिर बताना है कि कम्युनिटी के प्रकार अगर हैं तो प्रकार बताने हैं, और उसके बाद में कम्युनिटी की विशेषताएं बतानी है आप लोगों को कि कम्युनिटी की विशेषताएं क्या होती है, तब जाके क्वेश्चन पूरा होगा। अगला है कि कल्चर के तत्व बताने। सबसे पहले बताना है कि कल्चर क्या होता है, कल्चर की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में फिर आप लोगों से पूछा गया है कल्चर के तत्व, तो कल्चर के तत्व आप लोगों को बताने, तो सबसे पहले उनका नाम लिखना है, और नाम लिखने के बाद उनके अंदर भी थोड़ा 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 लिखना है। अगला है
फैमिली के प्रकार, टाइप ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले फैमिली के बारे में लिखो, फिर टाइप लिखो फैमिली के, कि न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और कितने जो है सदस्य उसके अंदर रहते हैं वो बताना है। इसके अलावा जॉइंट फैमिली क्या होती है और कितने फैमिली मेंबर उसके अंदर रहते हैं वो आप लोगों को बताना है विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसके अलावा जॉइंट फैमिली के लाभ बताने हैं। तो आप लोगों को जॉइंट फैमिली क्या होती है सबसे पहले लिखना है फैमिली, फिर लिखना है जॉइंट फैमिली, और फिर लिखना है जॉइंट फैमिली के क्या क्या लाभ हैं वो आप लोगों को लिखना है। इसके अलावा सोशल ग्रुप के प्रकार लिखने हैं। सबसे पहले लिखना है कि सोशल ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके प्रकार लिखने हैं। तो प्रकार पहले लिख दो कि 1 2 3 4 प्रकार है या 5 प्रकार है, 2 प्रकार है, वो आप लिख दो, और फिर उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी लिखो। तो हेडिंग डाल के, सब हेडिंग डाल के आप लोगों को लिखना है। इसके अलावा फिर सोशल कंट्रोल, सबसे पहले बताओ सोशल कंट्रोल क्या होता है, फिर उसके बारे में अगर उसके टाइप वगैरह हैं तो बता दो, अगर उसकी कोई विशेषता है तो बता दो, या फिर उसके कोई प्रकार हैं तो आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा सोशलाइजेशन की प्रक्रिया, कि सबसे पहले बताओ सोशलाइजेशन क्या होता है, फिर बताओ कि सोशलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो पूरी प्रक्रिया आप लोगों को समझानी है, वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया आप लोगों को समझानी है। सोशल इंस्टीट्यूशन के कार्य लिखना है। अब सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, उसके क्या कार्य हैं, क्या वर्क है, वो आप लोगों को बताना है। लाभ है तो लाभ बता दो, हानि है तो हानि बता दो, और सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी आप लोगों को लिखना है। अगले आते हैं लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, यानी बहुत लंबे टाइप के क्वेश्चन। अब लंबे टाइप के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करना है मैं बता देता हूं। लॉन्ग आंसर्स अगर हम बात करें 8 से 10 नंबर के आएंगे। सबसे पहले आ रहा है कि सोशियोलॉजी की परिभाषा, क्षेत्र, नर्सिंग में महत्व के बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन जो है ना वो हमारे 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। इसको टुकड़ों में बांट के सॉल्व करोगे तो आप लोगों के लिए बेटर है। सबसे पहले सोशियोलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है ना, डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी की डेफिनेशन लिख दी। फिर लिखो क्षेत्र, क्या लिखो, क्षेत्र के बारे में लिखना है। उसके बाद में लिखो कि नर्सिंग में क्या महत्व है ना, नर्सिंग के अंदर क्या महत्व है। तो इसको क्वेश्चन को हमने 3 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके बारे में क्षेत्र के बारे में लिखना है, और फिर इसको नर्सिंग के महत्व के बारे में आप लोगों को समझाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में कि सोसाइटी और कम्युनिटी में अंतर उदाहरण सहित समझाना है। तो सबसे पहले लिखो सोसाइटी, फिर लिखो कम्युनिटी, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस लिखो। तो डिफरेंस लिखने का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी पहले छोटे बच्चे लिख के आते थे, यहां पे लिख दिया सोसाइटी और यहां पे लिख दिया कम्युनिटी, और 1 2 3 1 2 3 डिफरेंस लिखे और हो गया आप लोगों का। नहीं भाई, नहीं मिलेंगे नंबर, ही नहीं मिलेंगे। क्या करना है, सबसे पहले सोसाइटी के बारे में बताओ, उसके बारे में उसके बाद कम्युनिटी के बारे में बताओ। पहले इन दोनों के बारे में बता दो, फिर इनके टाइप्स के बारे में बता दो, फिर दोनों के बाद में फिर बीच में हेडिंग डालनी है कि डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। फिर आप लोगों को वो टेबल बनानी है और फिर उसके अंदर कम से भी कम 7 से 8 डिफरेंस आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है ना। अगला, इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि फैमिली के प्रकार, कार्य और महत्व को समझाना है। तो जैसे ही अगर हमने इसको टुकड़ों में बांटा, तो सबसे पहले टाइप ऑफ फैमिली, फैमिली के प्रकार, फिर उसके कार्य बताने हैं और फिर उसका महत्व समझाना है, ठीक है ना। तो पहले फैमिली के बारे में लिखो, फिर टाइप ऑफ फैमिली की फैमिली के प्रकार क्या क्या है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, फिर न्यूक्लियर फैमिली के बारे में लिखो, फिर जॉइंट फैमिली के बारे में लिखो, लिख दिया। उसके बाद में फिर हेडिंग डालो कि वर्क क्या होता है, तो फैमिली के कार्य क्या होते हैं वो आप लोगों को लिखना है, और फिर उसके बाद में तीसरी हेडिंग डालो कि महत्व क्या होते हैं इसके, है ना, हाँ, कि इसके क्या महत्व होते हैं वो आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कि कल्चर का विस्तृत वर्णन करना है। तो सबसे पहले लिखो कि कल्चर क्या होता है, फिर टाइप ऑफ कल्चर लिखना है, फिर जैसे कि हमारे यहाँ क्या कौन सा कल्चर चलता है उसके बारे में बताना है। टेलीग्राम पे भेज देना वो, है ना। उसके बाद में फिर आप लोगों का जो भी चीज रहता है वो आप लोगों को बता देनी है। अगला क्वेश्चन है कि सोशलाइजेशन की प्रक्रिया और महत्व के बारे में समझाना है आप लोगों को, कि सोशलाइजेशन क्या होती है, उसकी प्रक्रिया समझाओ, उसका पूरा प्रोसेस समझाओ, और फिर उसके बाद में आप लोगों को जो है उसके महत्व के बारे में भी आप लोगों को क्या करना है, समझाना है। तो ही आप लोगों को 8 से और जो 10 नंबर के क्वेश्चन है उनके अंदर कम से कम 6 से 7 नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
इसके अलावा अब देखो डिफरेंस का क्वेश्चन देखो आ चुका है। तो अगर आप लोगों से पूछे कि डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी, डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, तो इनके बीच में आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंस रखना है और याद भी करके जाना है, ठीक है ना। अब हमने यहां पर सोशियोलॉजी की बात कर ली, अब हम बेटा साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो साइकोलॉजी के अंदर देख लो, साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में बताना है, हेरिडिटी क्या होती है वो आप लोगों को बतानी है, एनवायरमेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है, इमोशंस क्या होते हैं उसके बारे में बताना है, लर्निंग की परिभाषा के बारे में बताना है, इंटेलिजेंसी क्या होती है उसके बारे में, मोटिवेशन क्या होता है उसके बारे में, स्ट्रेस क्या होता है उसके बारे में, मेंटल हेल्थ क्या होती है उसके बारे में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट आंसर्स के अंदर है। जैसे सोशियोलॉजी का पेपर समझाया ना बेटा, सेम तरीके से साइकोलॉजी का रहेगा और दो अलग अलग कॉपी मिलेगी, एक सोशियोलॉजी की, एक साइकोलॉजी की, एक एनाटॉमी की एंड एक फिजियोलॉजी की। तो दोनों पेपर के अंदर दो अलग अलग कॉपी मिलेंगी और बेटा ध्यान रखना, ए सेक्शन का ए कॉपी के अंदर करना है, बी सेक्शन का बी कॉपी के अंदर करना है। कई बार स्टूडेंट गलती करके आ जाते हैं कि सोशियोलॉजी का जो पेपर है वो साइकोलॉजी वाली कॉपी के अंदर लिख के आ गए और साइकोलॉजी का जो कंटेंट है वो सोशियोलॉजी वाली कॉपी के अंदर लिख के आ गए, या फिर एनाटॉमी वाला कंटेंट फिजियोलॉजी वाली कॉपी में लिख के आ गए और फिजियोलॉजी वाली जो कॉपी है उसके अंदर एनाटॉमी का कंटेंट लिख दिया, तो बेटा 0 मार्क्स आएगा, 0 नंबर आएगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अगर हम शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं 3 से 5 नंबर के, तो साइकोलॉजी और नर्सिंग के बीच में क्या संबंध है, बिहेवियर के प्रकार बताओ, हेरिडिटी और एनवायरमेंट में अंतर क्या होता है, लर्निंग की विशेषताएं क्या होती है, इमोशंस के प्रकार क्या होते हैं, इंटेलिजेंसी के प्रकार क्या होते हैं, मोटिवेशन के प्रकार क्या होते हैं, स्ट्रेस का कारण क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, या फिर मेंटल हेल्थ के गुण क्या होते हैं, ये आप लोगों को बताने हैं। इसके अलावा लॉन्ग टाइप के आंसर्स आप लोगों को बताने हैं कि साइकोलॉजी की परिभाषा, ध्यान से सुन लो, अगर इनके आंसर्स चाहिए या और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा ऐप के अंदर जाके जो हमारा वाइटल बैच है उसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 249 के अंदर, मात्र 249 के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। तो उसके अंदर देखो, ऐसा नहीं है कि यही मिलेंगे, इनके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स भी हैं, पीवाईक्यू हैं, उनके आंसर्स हैं, प्लस वीडियो सॉल्यूशन भी हैं, वीडियो भी हमने वहां पे डाल रखी है, वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो जल्दी से जाओ और जल्दी से जाके परचेज कर लो। अगर ऐप में से नहीं मिल रहा है तो 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लर्निंग की प्रक्रिया और प्रकार समझाना है, इमोशन का विस्तृत वर्णन करना है, इंटेलिजेंस का वर्णन करना है, स्ट्रेस के कारण प्रभाव और नियंत्रण के उपाय आप लोगों को बताने हैं। इसके अलावा वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा आप लोगों से, अब आप कहोगे कि सर सोशियो साइको का तो सर हमारे प्रैक्टिकल ही नहीं होता, फिर वाइवा किस चीज का, देखो वाइवा का मतलब यह है कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। साइकोलॉजी क्या होता है, मन और व्यवहार का अध्ययन होता है। सोशियोलॉजी क्या होता है, समाज का अध्ययन होता है। अच्छा, इंटेलिजेंसी क्या होती है, इंटेलिजेंस का पॉइंट क्या होता है, आईक्यू क्या होता है उसके बारे में, या फिर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लक्षण बताने आप लोगों को, या फिर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, एनपीआर के बारे में, और में साइकोलॉजी का महत्व, एनपीआर में साइकोलॉजी का क्या महत्व है, बहुत बड़ा महत्व रहता है, जब पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये हुए आप लोगों के सोशियो साइको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर इसके अलावा आप और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं और पीवाईक्यू प्लस उसके आंसर्स लेना चाहते हैं, वीडियो सॉल्यूशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो आप हमारा 249 वाला वाइटल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए साइंस क्लब दौसा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पर भी अपना मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं। 9828306559 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। बाकी और भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो भी जानकारी होगी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।